Hello students, this is Rohit and I welcome you all on this YouTube channel Easy and Smart Chemistry. Today in this video we will discuss about the S block and its chemical properties. तो सबसे पहले हम S ब्लॉक की डेफिनेशन कवर करेंगे कि S ब्लॉक क्या होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ग्रुप्स इन S ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि एल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे एल्कलाई अर्थ मेटल क्या होते हैं और लास्ट में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ S ब्लॉक। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एवरी ईयर हर साल नीट में 1 से 2 क्वेश्चंस रेगुलरली S ब्लॉक से पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं S ब्लॉक क्या होता है। तो एलिमेंट in which last electron enter in S subshell is called S block element। मतलब वो एलिमेंट जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S सबशेल में एंटर करे उसे हम S ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है तो देखिए, लिथियम है, सपोज एक एलिमेंट है हमारे पास लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, ठीक है। 2s1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का क्यों होता है? बिकॉज लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। अब 1s2 2s1 तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s सब शेल में एंटर होगा। ये 2s क्या है? मतलब 2 जो है वो होता है इसका सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा। जैसे 2 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सपोज हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर किस में जा रहा है? 3s सब शेल में। और ये 3 यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? ये 3 इसका पीरियड नंबर बता रहे हैं कि सोडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। फिर ये जो K है, K का मतलब होता है पोटेशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो यहाँ से लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बेटा? 4s सब शेल में, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेरिलियम की। ये Be किसका सिंबल होता है? बेरिलियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2। क्यों होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2? बिकॉज बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब वही सिमिलरली लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भी किस में जाता है बेटा? 2s सब शेल में। मतलब बेरिलियम भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं टोटल और 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, इनकी बात हम आगे करेंगे। वैसे अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो ये ग्रुप 1 में आते हैं और बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम ये ग्रुप 2 में आते हैं। अब देखिए, इन S ब्लॉक वी हैव ओनली 2 ग्रुप्स। S ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप्स आते हैं। टोटल ग्रुप्स 18 होते हैं। S ब्लॉक के अंदर 2 ही ग्रुप हमें स्टडी करने होते हैं। ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स और ग्रुप 2 को हम बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल्स। अब ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। वो होता है NS1। NS1 यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिथियम था हमारे पास, तो लिथियम का था 1s2 2s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो था वो कौन से सबसेल में जा रहा था? 2s में। और कितना इलेक्ट्रॉन? 1, तो 2s1, ठीक है। सिमिलरली सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट में जा रहा था? 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। 3s1 तो थर्ड पीरियड में 3s सबशेल में जा रहा था। तो
जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। ग्रुप 2 जिसे हम एल्कलाइ अर्थ मेटल बोलते हैं उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेरिलियम का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2। तो n की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है। n अगर सेकंड पीरियड में है n की वैल्यू 2 होगी, n अगर थर्ड पीरियड में है n की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 1 में टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड नंबर 1 से लेके पीरियड नंबर 7 तक सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड का भी एलिमेंट होता है और 7 पीरियड का एलिमेंट भी इसमें होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम। ठीक है, ये 1, 3 ये नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं? 1 का मतलब इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है एंड सो ऑन। इन सभी की बातें हम करते हैं, बट फ्रोंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 को हम एल्कलाइ अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो शुरू होते हैं सेकंड पीरियड से 7th पीरियड तक। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। सिमिलरली ये नंबर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे? ये इंडिकेट करते हैं एटॉमिक नंबर को। ठीक है, अब ये देखिए लिथियम सेकंड पीरियड का होता है और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे क्यों? ये जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन ये होते हैं नोबल गैसेस। क्या होते हैं? नोबल गैसेस। ठीक है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 और लिथियम का क्या होता है 1s2 2s1। तो 1s2 तो की जगह तो हमने हीलियम लिख दिया और 2s1 की जगह 2s1 आ गया। सिमिलरली नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ तक हमने नियोन लिखा और ये 3s1 कैसे आ गया? क्योंकि सोडियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 2p6 तक का नियोन का होता है, इसलिए हमने नियोन लिखा एंड 3s1 लगा दिया। और ये सिमिलरली सभी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के लिए। अब जैसा हमने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के लिए पढ़ा था, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में भी सेम होगा, बस ये 2s2 3s2 ये लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? बिकॉज बेरिलियम की अगर मैं बात करूँ तो उसका होता है 1s2 2s2। 1s2 की जगह हीलियम आ गया और 2s2 अपने आप आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक। इस स्लाइड को देख के आपको पता चल रहा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करने वाले हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे कैसे कलर्स शो करते हैं। फ्लेम टेस्ट पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर लेस इन पीरियड। पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है और ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज होती है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है इन दोनों ग्रुप्स की सबसे कम होती है पीरियड में, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और ये तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ही है, तो सबसे लेफ्ट में होंगे।
ऑन हीटिंग विथ फ्लेम द आयंस इन वैलेंस शेल जम्प्स टू एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, हीट करने से वो एलिमेंट्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू ग्राउंड स्टेट देन दे शो कलर। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट पे, तब वो कुछ ना कुछ कलर शो करते हैं। अब हम यही बात करेंगे कि कैसे कैसे कलर्स शो करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं एल्कलाई मेटल्स की, तो एल्कलाई मेटल्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हाइड्रोजन भी आता है, बट वो उसकी बात अभी हम यहाँ नहीं करेंगे बिकॉज हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके और अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि वो फर्स्ट ग्रुप का है या मतलब कि मिडिल में आता है, बट इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे कलर्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम जो है वो क्रिम्सन रेड कलर शो करता है, क्रिम्सन रेड। सोडियम गोल्डन येलो कलर शो करता है, पोटेशियम वॉयलेट कलर शो करता है, रुबिडियम रेड वॉयलेट कलर शो करता है, सीजियम ब्लू कलर शो करता है। अब ये सब याद कैसे रखे जाएंगे भैया कलर? तो लिथियम का सीधा याद रखो लिपस्टिक। लिपस्टिक कैसे कलर की होती है? क्रिम्सन रेड। सोडियम, सोडियम की ये स्पेलिंग होती है, तो सोडियम से स्टार्टिंग में ही देख लो सन, कॉम्बिनेशन बना लो। सन कैसे कलर का होता है? गोल्डन येलो कलर का। पोटेशियम का सिंबल होता है के, तो उसी से मैंने बना दिया। जैसे के वी केंद्र विद्यालय स्कूल है, तो विद्यालय के वी, वी से वॉयलेट। रुबिडियम इसका तो डायरेक्ट है, आर सिंबल है, रेड वॉयलेट। सीजियम, सीजियम का मैंने बनाया कि सी, सी कैसे कलर की होती है बेटा? ब्लू कलर की। तो ये याद इस तरीके से आप कर सकते हैं। एग्जाम में क्या पूछते हैं कि लिथियम जो है वो कैसा कलर शो करता है? ऑप्शंस में ये सारे दिए होंगे। ये तो ट्रिक है बेसिकली याद करने के लिए। ऑप्शन में ये आएंगे और आपको एक ट्रिक का यूज करके और इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। सपोज अगर मैं बात करूं कि जैसे एक क्वेश्चन बना देते हैं कि सोडियम जो है कैसा कलर शो करता है। ऑप्शन में आपको दे दिया क्रिम्सन रेड, गोल्डन येलो, वॉयलेट और रेड वॉयलेट। तो आप सोडियम सन गोल्डन येलो कलर का होता है, टिक मार दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल की। इसके अंदर बहुत ही इजी है बिकॉज बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो वाइट कलर शो करते हैं, हमेशा वाइट कलर होता है। कैल्शियम ब्रिक रेड कलर शो करता है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड कलर शो करता है, बेरियम एप्पल ग्रीन कलर शो करता है और रेडियम रेड कलर शो करता है। ट्रिक क्या है इनकी याद करने की? कैल्शियम CaCO3 चूना पत्थर, ईंट जो होती है ना, ईंट जो अपन घर बनाने के काम में लेते हैं, वो कैसे कलर की होती है बेटा? रेड कलर की। स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड, ठीक है, इसका आप डायरेक्ट याद रखिए, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड। बेरियम इसका मैंने बोला बाग, बाग जो होता है बगीचा, एप्पल लगी होती है उसमें, ग्रीन कलर की होती है एप्पल, तो एप्पल ग्रीन। रेडियम आर से डायरेक्ट पता चल रहा है, रेड कलर इसका रेड होता है। तो सिमिलरली इसमें भी ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शंस ये वाले होंगे, ठीक है, बट हमें ट्रिक का यूज़ करके ये सब निकालना होगा। इसमें क्या पूछ सकता है, जैसे कैल्शियम जो है वो कैसा कलर शो करता है, तो हमें आंसर देना होगा ब्रिक रेड।